रामविलास पासवान एक प्रखर प्रवक्ता, लोकप्रिय राजनेता थे। 1977 के बाद वे पीछे मुड़कर नहीं देखे। चंदे के पैसे से लड़ा था अपना पहला चुनाव। पार्टी के मिले 10,000 रुपये रह गए थे धरे के धरे। चुनाव के बाद लौटा दिए थे पैसे। हाजीपुर में रहने को नहीं था कोई ठौर ठिकाना। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट। जे है से कि बात बात में यह तकिया कलाम अब जनमानस की यादों में ही रहेगा, क्योंकि खिलखिलाते हुए जे है से कि कहने वाले रामविलास पासवान अब हम लोगों के बीच नहीं हैं। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी थे रहे रामविलास पासवान की वे सभाएं भी, जहां बहुत ही विश्वास के साथ वे प्रत्याशियों को जनता के बीच जीत की माला पहना देते थे। संजोग भी ऐसा कि वह प्रत्याशी जीत जाता था, जिन्हें आगे चलकर राजनीति का मौसम विज्ञानी कहा। पूर्वानुमान की यह क्षमता जैसे उनमें बहुत पहले विकसित हो चुकी हो। वह 1989 का दौर था जब बिहार में राजनीति करवट ले रही थी। 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव था। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव सरीखे नेता एक मंच पर। इसी साल की चुनावी सभाओं में रामविलास पासवान ने सोशल इंजीनियरिंग की एक अलग ही परिभाषा गढ़ी। यह जातिगत व्यवस्था पर चोट थी। इंग्लैंड में बाल काटने वाले को हेयर ड्रेसर कहते हैं। अपने यहाँ मंच से उनका सवाल और तालियां पीटकर उनके आक्रोश का समर्थन करता हुआ तबका, जिसे उनमें बदलाव लाने वाले एक महानायक की छवि दिख रही हो। उनकी सियासत का यह अंदाज सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन का एक संदेश था। रामविलास पासवान एक प्रखर प्रवक्ता, लोकप्रिय राजनेता थे। 1977 के बाद वे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। आज जब रामविलास पासवान जी को याद किया जाता है तो लोगों के सामने उनके बहुत सारे अलग अलग व्यक्तित्व उभर कर आ जाते हैं। राजनीति की ऐसी शख्सियत जो बेहद मिलनसार थे, सुख दुख के साथ निभाते थे, उसी शख्सियत के बारे में आज भावुक क्षण है। राजनीति की क्षितिज पर रामविलास पासवान बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन उनका आत्मीय संबंध बना रहा। वे जेपी आंदोलन से निकले नेताओं में अलग पहचान रखते थे। जहां तक मुझे याद है, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, सुरेंद्र मोहन, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमिये की पाठशाला में रहते हुए रामविलास पासवान आगे आए। इधर हम अगर बात कर ले राजनीतिक परिदृश्य की, तो आजादी के बाद भी लोग जातियों के जंजाल में शायद सबसे अधिक फंसे रहे हैं। यह उनकी राजनीतिक परिपक्वता में भी थी कि वे सभी वर्गों में लोकप्रिय रहे। रामविलास पासवान की राजनीति की बात करें तो उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ी। 1969 में वे बिहार विधानसभा में इसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आए थे और फिर वे पीछे मुड़कर नहीं देखा। इधर यह भी बताते चले कि चंदे के पैसे से उन्होंने लड़ा था अपना पहला चुनाव और पार्टी के द्वारा दिए गए पैसों को चुनाव के बाद लौटाने का भी काम किया था। ऐसे थे हमारे अपने रामविलास पासवान। बात आज से 42 वर्ष पूर्व 1977 की है, जब रामविलास पासवान की उम्र 31 साल थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर चले आंदोलन में जेल से छूटकर आए थे। जेपी ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने को कहा, तब उनके पास पैसे भी नहीं थे। भारतीय लोक दल से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद तब उन्हें चुनाव लड़ने को 10,000 रुपये मिले थे। यहाँ के लोगों ने ही उनके चुनाव का सारा खर्च वहन किया था। पार्टी से मिले 10,000 रुपये धरे के धरे रह गए। रहने को घर भी नहीं था। तब अधिवक्ता उमेश शाही के यहाँ शरण ली थी।
चुनाव के बाद अचानक शाही जी ने फोन कर बताया कि उनका 10,000 रुपया वैसे ही जस का तस बक्सा में रखा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि अब तो उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बाद में उस पैसे को पार्टी फंड में जमा करा दिया गया था। रामविलास पासवान ने हाजीपुर के संस्कृत कॉलेज परिसर में अपने अनुज पशुपति कुमार पारस के नामांकन के दौरान बीते वर्ष सभा में खुद ये बातें कही थी। रामविलास पासवान तब हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। कारण यह था कि उस वक्त यहाँ उनकी किसी से जान पहचान नहीं थी। उनकी चाहत तब सासाराम से चुनाव लड़ने की थी। जेपी ने उनसे उस वक्त कहा कि उन्हें यहीं से चुनाव लड़ना होगा। वे उनका आदेश टाल नहीं सके। उसके बाद वे जो यहाँ के हुए तो बस यहीं के होकर ही रह गए। आज बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि वे खगड़िया के शहर बन्नी के रहने वाले हैं। देश दुनिया में लोग उन्हें हाजीपुर से ही जानते हैं। यह था रामविलास पासवान के कुछ क्षण की वो बातें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।